पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में आज फिर बड़ी बैठक होगी। तुर्की और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात आज भी सिंगल एजेंडा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान ने सालिसों और अफगान वक्त पर वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान वक्त मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल पहुंच गया। तुर्की की वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देंगे। मुज़ाकरात का मकसद हमसाया ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बातचीत की जाती है। पाक अफगान सरहदी गुजरगाहें 26वें रोज भी बंद। तुर्कम से 20,000 से ज्यादा अफगान शहरियों की वापसी। सरहदी बंदिश से दोनों ममालिक की तिजारत मुतासर। महाना $200 मिलियन का नुकसान मुतवक्के। इस्पिन बोल्दक और तुर्कम पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद सरहद पर फंस गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिक्योरिटी जायजा मुकम्मल होने तक सरहद बंद रहेगी। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा कर दिया। कहते हैं पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। हकीकत में 8 तैयारे गिराए गए। एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट से मंजूर करवाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरत तेज कर दी। MQM का वफ़द कुछ देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म MQM वफ़द को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद मिलेंगे। वफ़द मकामी हुकूमतों से मुतालिक आईनी तरामीम की तजावीज़ पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेगा। एक तरफ CEC इजलास, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत। पीपल्स पार्टी का वफ़द कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। आईनी तरमीम से मुतालिक तजावीज़ पर बात होगी। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेगी। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। महमूद खान अचकजई, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकजई की हिमायत की। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक देखेंगे। अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी, जो हिकमत अमली होगी वो मुतफिका होगी। अगले हफ्ते तक आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इजहार राय दे सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम की जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का सरकारी दौरा। सुल्तान ब्रुनाई हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात, बाहमी दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ की ब्रुनाई में आला फौजी और सिविल क़यादत से अलहदा मुलाकातें। डिफेंस अकेडमी रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस में खिताब भी किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को हेडक्वार्टर रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरकारी दौरे पर आज ब्राज़ील रवाना होंगी। मरियम नवाज आलमी एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। दौरे के दौरान एक हफ्ता बैरून मुल्क क़याम करेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा होंगी। ओबाड़ो में रोंती कच्चे के इलाके में सेल्रो और शर बरादरी के दरमियान खूनी तसादुम, फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शर बरादरी के मुसल्लह अफराद ने गांव महबूब सेल्रो पर हमला किया। इलाके में फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी। पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके की जानिब रवाना। शर गैंग के सरकुना की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। हैदराबाद से कलदन तंजीम का अहम रुकन गिरफ्तार। CDD की कासिमाबाद में कार्रवाई। तर्जमान के मुताबिक मुलजिम पर काश मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, असलहा, टेरर फाइनेंसिंग की रकम बरामद। सिंध में डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों मरीज दाखिल होने लगे। सिविल अस्पताल कराची में 36 बेड पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड फुल हो गया। शहर इक़्तिदार में डेंगू के वार्ड तेज, मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। देही इलाकों से 7 जबकि 3 शहरी इलाकों से सामने आए। इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 44 हो गई। कराची के गुंजानाबाद इलाके लियाकताबाद की सूरत हाल इंतहाई अबतर। इलाके में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। गलियां गंदे पानी में डूब गई। गटर उबलने के बायस इलाके में शदीद ताफुन फैलने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शौदाए जम्मू मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शौदाए जम्मू को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारत का गैर कानूनी कब्जा आज भी अहले कश्मीर के हुकूक सलब कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से चश्म पोशी न करे। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखा हुआ है। इस दौरान ममदानी की तारीखी जीत, अमरीकी सदर ने हथियार डाल दिए। ताउन का ऐलान। फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ज़हरान ममदानी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। देखते हैं ज़हरान ममदानी कैसे इक़दाम करता है। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ज़हरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरबपतियों ने करोड़ों डॉलर खर्च कर डाले। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 अरबपतियों ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए 15 लाख डॉलर दिए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की हिमायत की और उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। लंदन के मेयर सादिक खान ने ममदानी के मेयर मुंतखब होने को फंटास्टिक फतह करार दे दिया। एक बयान में सादिक खान ने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरी खौफ और उम्मीदवार तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीर सकाफती, तरक्की पसंद और इंतहाई कामयाब शहर है। जो कुछ सदर ट्रंप हैं, हम उसकी जिद हैं। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला। 243 हलकों में से 121 में आज और दीगर में मंगल को वोटिंग होगी। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई। मोदी को अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात से मुआशी दबाव का भी सामना।
जापान में रीछ बेकाबू हो गए। पहाड़ी इलाकों में 100 से ज्यादा हमले, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मकामी हुक्काम की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। मुल्क में सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी। ज़ियारत में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में 3 डिग्री पर आ गया। कराची में भी सर्दी की एंट्री, खुनकी में इजाफा। हल्की सर्दी की ताज़ा लहर 11 नवंबर तक बरकरार रहने का इम्कान। रात में दर्जा हरारत 15 से 18 डिग्री रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 6ठे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचों के सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। थल की रेत रफ्तार का जुनून। 10वीं थल जीप रैली का आज से आगाज। आज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग, ड्राइवर्स और गाड़ियों का मुआयना होगा। कल छांगा मांगा टीले पर क्वालिफाइंग राउंड होगा। मुल्क के मारूफ रेसर्स समेत 100 से ज्यादा रेसर्स की शिरकत मुतवक्के। 100 किलोमीटर तवील रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। पहली मरतबा 2 रोजा फैमिली गाला भी होगा। और कराची में आलमी सकाफती मेले की गैर मुल्की फनकारों की मुसव्वरी और रक़्स, फनकारों की परफॉर्मेंस पर शर्त का झूम उठे। छठे रोज भी सकाफती सरगर्मियों से गहमा गहमी उरूज पर रही।